अहम खबर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली पर कार्रवाई। महामारी एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किया केस। कोरोना नियमों को वर्चुअल रैली में ताक पर रखा गया। भारी भीड़ के बीच अखिलेश और मौर्य ने की रैली। 15 जनवरी तक रैलियों पर चुनाव आयोग ने लगाई है रोक। लेकिन इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। वर्चुअल रैली थी ये अगर वर्चुअल रैली है तो जो फिजिकल रैली होगी जिसमें लोग उमड़ेंगे आएंगे वो कैसी होगी? या नाम दिया गया वर्चुअल रैली क्योंकि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था, लिहाजा उसको नाम दे दिया गया कि अगर इस पर सवाल उठेगा तो हम इसको कम से कम जस्टिफाई करेंगे ये कहकर कि ये वर्चुअल रैली ही थी, हम क्या करें, लोग आ गए। लेकिन क्या इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ? देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। और क्या लोगों की सेवा का दम भरने वाली ये पार्टियां लोगों की जान की चिंता भी करती हैं? राजभर साहब, जरा इस पर जवाब चाहूंगा मैं आपका। देखिए, पहली बात तो यह कि वो हमारे बंद कार्यालय में कार्यक्रम हुआ और हम वर्चुअल रैली कर रहे थे। अगर अतिथि आ गए तो हम मार के भगाएंगे इस चुनाव के समय में? इस चुनाव में हम भगाए तो नहीं। अब अगर निर्वाचन आयोग के सारे नियमों को हम लोग मानते हैं, हमारे नेता मानते हैं, लेकिन नेचर रहा है कि जहां कोई कार्यक्रम होगा अपने आप लोग जुड़ जाते हैं, तो उसमें फिर कार्रवाई हम कहां उल्लंघन कर रहे हैं? जिसके घर में शादियों पर यह कहा जा रहा है कि सीमित अतिथि आए, उनके घर पे भी ज्यादा पहुंच जाएं तो यही सफाई दे सकते हैं जो आप कह रहे हैं। किसी के घर में भी अगर कहीं पर भी जमावड़ा ज्यादा हो जाए तो यही कह सकता है हम क्या कर लें, कोई आ जाएगा तो भगा देंगे क्या उसको? आप ये नजीर कायम करना चाहते हैं? आपने मास्क बांटने के लिए कहा, आपने अपील करी थी क्या मंच से कि आप लोग दूर रहिए एक दूसरे से, आप मास्क लगाकर आइए वरना मत आइए, ये अपील की थी क्या आपने? हम सबको मास्क रखा, गेट में बिना सैनिटाइजर के एंट्री नहीं हुई, सबको मास्क लगाया गया था। ठीक है साधना भारती जी, देख रहा हूं मैं, आऊंगा आपके पास आऊंगा। पर भारतीय सरकार को परेशानी ये है, ये ठीक है। नहीं, मैं सरकार की परेशानी की बात नहीं कर रहा हूं सर, जनता की परेशानी की बात कर रहा हूं। कई बार जनता अपने आप को लेकर बेफिक्र होती है। आप तो नुमाइंदे हैं सर, आप तो पार्टियां हैं, आपको देखना चाहिए कि जनता की जान पर ना बनाए। ठीक है साधना भारती जी, अब मैं आपके नहीं, ठीक है, हर कोई इंसाफ की बात कर रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि एक्चुअली इंसाफ तो उसने दिया, फिर भी आज तक ये क्यों रहा कि इंसाफ बाकी ही रहा? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय गुरु प्रकाश जी की कुछ बातों का जवाब दूंगी। क्या है, गुरु प्रकाश पासवान जी ने मुंह में राम और बगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ कर दिया आज इस डिबेट में। मैं 3 बातों के ऊपर इनका जवाब भी चाहती हूँ, अपने समय में जरूर जवाब दे। पहली बात ये, आप अगर इतने ही बड़े राम भक्त हैं, पहली बात तो घृणा, द्वेष, नफरत की बात करने वाले, 80 और 20% की बात करने वाले कभी रामवादी नहीं हो सकते। वो नफरतवादी, वोटवादी और रावणवादी हो सकते हैं, लेकिन रामवादी तो कदापि नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर आप इतने ही बड़े राम भक्त हैं तो क्यों संजय निषाद से ठगबंधन जारी है? भाई, जिन संजय निषाद जी से पूरा निषाद समाज नाराज है, क्योंकि निषाद राज जी ने तो पैर पकड़ कर गंगा मैया पार करा दी, और वही संजय निषाद जी निषाद राज का अपमान करते हुए माता कौशल्या के सबसे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है ऐसा बतला रहे हैं, तो आप उन पर राजी है नहीं राजी है ये तो बता दो, और राजी है तो फिर क्यों राम भक्त बनते हैं? पहला सवाल। नरेश अग्रवाल जी को क्यों राज्यसभा पहुंचा दिया? उन्होंने तो राम की तुलना शराब से कर दी थी, सीता मैया की तुलना शराब से कर दी थी, सीता मैया का तुलना कर दिया आपने राज्यसभा के अंदर। तो आप ज्यादा राम भक्त बन के मत दिखाइए, आप ठेकेदार बनने का काम मत कीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगी, आपने कहा महिलाओं को सशक्त, सबसे आपत्तिजनक बात यह कि आप महिलाओं के बलात्कार का विश्लेषण करते हैं। आपके सवाल हो गए, ठीक है। नहीं, एक सवाल और है आदरणीय दिनेश जी, समय दीजिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही। दूसरी बात ये कि कहीं भी बलात्कार हो रहा है, कुलदीप सेंगर को नहीं दिया हमने, चिन्मयानंद को नहीं दिया हमने, कुलदीप सेंगर के दोस्त को आपने जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया जो कि उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी था, और आप यहाँ आकर सशक्तिकरण। साधना जी, एक बात लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा। नहीं साधना जी, एक बात का सवाल तो मैं आपसे भी ले ही सकता हूँ ना? बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको ये मालूम होगा कि कांग्रेस के ही एक नेता ने ये कहा कि अगर हमको एक पर्टिकुलर मजहब के लोग आकर वोट नहीं देंगे तो फिर बाद में मत कहना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर जगह ये जो आप सवाल उठा रही हैं, ये अपनी तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं या अपनी तरफ सब कुछ मामला एकदम ठीक है, बस दूसरे ही तरफ सवाल दागे जा सकते हैं? नहीं, मैं तो सीधा सवाल कर रही हूँ ना, इनसे कर रही हूँ, ये मुझे जवाब दे दें। मैं ये पूछ रही हूँ अभी मैं एक चीज और जो जरूरी सवाल है पहले मैं वो पूछूं, फिर मैं आपके जवाब। एक सेकंड, आप मुझको रामकृपाल जी के पास जाने दीजिए, आपके सवाल ले लिए मैंने, आऊंगा ना। साधना जी, एक सेकंड प्लीज, ऐसे मत कीजिए, इस तरीके से दबाव मत डालिए प्लीज।
प्लीज आऊंगा मैं आपके पास। राम कृपाल जी एक सेकंड, आपको पिछली बार भी मुझे निवेदन करना पड़ा था कि आवाज नीचे की जाए, इस बार भी करना पड़ रहा है। ऐसे मत कीजिए साधना जी, मैं सबके पास आता हूं, कमोबेश सबको टाइम देने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर आप दबाव डालने लगेगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं जाता हूं दूसरों के पास आप इशारा भी करने लगती हैं कि आप मुझे बोलने का, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरे ऊपर भी फिर प्रॉब्लम होती है इसको कंडक्ट करने में। रामकृपाल सर, अब ये सवाल ये है कि इंसाफ, क्या वाकई जिन जातियों के लिए नुमाइंदगी करते हुए नेताओं ने इंसाफ की बात की, उन तक इंसाफ का मैसेज पहुंचा है क्या, या ये वो असंतोष है जो हमेशा कायम रहता है, टैप अलग अलग वक्त में अलग अलग लोग करते हैं? देखिए, एक बात आपने भी कही, शीतल जी जो कह रहे थे, काशीराम जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो ये कहते थे कि जितनी बार इलेक्शन होगा, ये छोटी छोटी जो जातियां हैं, ये सामाजिक जाति अस्मिता सामाजिक अस्मिता में बदलती है और अंत में सामाजिक अस्मिता एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में होती है। तो आप ये देखें कि आप ये ना समझें कि मंडल कोई एक चीज है, उसमें से जो छोटी छोटी जातियां जो जमीनी स्तर पर उनको लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, हमारे भीतर एक सवर्ण पैदा हो गया है, वो 2014 से कहीं ना कहीं या तो अपनी हैसियत कर रही है या वो बीजेपी के साथ गई है। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि 2014, 17 और 19 में जो परिवर्तन आया था वो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह के चले जाने से वो अचानक खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि 19 में मायावती और अखिलेश के मिलने पर जब नहीं हुआ वो चीज, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये 2 या 4 नेताओं के जाने से वो कंप्लीट जातीय समीकरण या सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। मुझे थोड़ा डाउट। चलिए, अगर पहले बीएसपी और एसपी के भी साथ में आ जाने से स्थितियां नहीं बदली तो इस बार बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं लगता, लेकिन इस बार चीजें फिर भी बदली हुई क्यों लोगों को नजर आ रही हैं, इस पर जाएंगे शीतल सिंह जी के पास। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।